गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरे मम्मी का एक प्रश्न है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। कराओ। एक मिनट। जल्दी जाइए ना भैया, वहीं लेके आ रहा था मैं। बैठो सब लोग, मैया बैठो। गुरुजी राधे कहाँ राधे। पति को ले आओ, जाओ। राधे राधे अभी गुरुजी। ले आओ, बात करें, जाओ। तो फिर रहन दो। कहाँ है? चलो बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी। जी पहले तो मैं आपके माता पिता को प्रणाम करना चाहती हूँ। खुश रहिए। राधे माँ को प्रणाम करना चाहती हूँ। आप जैसे बेटा जो पाई हैं, आप जैसे पति पाई हैं। और दूसरा पसंद है कि हमारे पति जी मीट मांस मच्छी खाते हैं। हम पूजा करते हैं तो हम उनका कहते हैं पति का जूठन प्रसाद होता जगन्नाथ स्वामी का, तो हम उनका जूठन खा सकते कि नहीं, क्या करें? तो मांस का जूठन मत खाओ। तो पति कहाँ है आपके? यहीं पर है। बात कराओ, बात कराओ, बात कराओ। आओ पापा। आ जाओ भैया, आओ। अब जब भी मछली मांस खाते तो हम रोते बहुत। आज किसी का प्राण ले लिया इन्होंने, हम बहुत रोते हैं। बात कराओ। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। क्या नाम है आपका? लाल जी। लाल जी। मांस खाते हो? खाते हैं सर, ढलाई करते हैं फैक्ट्री में 8 घंटे। क्या करते हैं? ढलाई का काम करते हैं फैक्ट्री। ढलाई? हाँ। गैस भरता रहता शरीर में, तो बाऊ खिलाता है तो खा लेता हूँ। तो मांस खाना सही है? नहीं, शरीर तो नहीं है, लेकिन बाऊ देता तो खा लेता हूँ। कौन देता है? मालक। मालिक देता? हाँ। तो मालिक गोबर देगा तो गोबर भी खा लोगे? नहीं। क्यों? गोबर नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे? कुछ नहीं, गोबर क्यों नहीं खाओगे ये बताओ। वो खाने वाली चीज़ है नहीं। हाँ तो मांस कौन सा खाने वाली चीज है? सर सारी दुनिया खा रही है, हम भी खा रहे हैं। उनके सारी दुनिया खा रही है तो आपके पिताजी दादाजी जब मरे तो उनको भी खा जाओ। मांस तो उनके शरीर में भी होता है। नहीं। आपके पिताजी हैं? नहीं। तो आपने उनको शमशान में जलाया था कि पका के खा गए थे? नहीं, शमशान में जलाया था। पका के क्यों नहीं खाए? कुछ नहीं। कुछ नहीं सर। नहीं, उनको पका के क्यों नहीं खाए पूछ रहे हैं हम। कोई मर जाए आदमी तो उसको पका के खा लेना सही है कि गलत है? गलत है। क्यों? आप तो मछली का मांस खाते हो, मुर्गे का मांस खाते हो, बकरे का मांस खाते हो, तो जब इनके अंदर जो मांस है वो खा जाते हो तो आदमी का मांस भी तो मांस ही है। ठीक है सर, नहीं खाएंगे। हैं? नहीं खाएंगे आज से। क्यों नहीं खाओगे? कुछ नहीं। अब भाई आपका सेठ, आपका मालिक गोबर देगा तो आप गोबर नहीं खाओगे, मांस देता है खा। आपकी उंगली जरा एक काट के हमें तो हम भी खाएंगे उससे। नहीं दोगे? नहीं हो पाएगा। नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? दर्द होगा ना आपको। ऐसी मछली तड़पती है कि नहीं पानी से निकलने पर? मछली को दर्द होता होगा। हाँ जी। मुर्गी को दर्द होता होगा जब उसके पंख नोचे जाते हैं। होता है। तो क्यों आप लोग निर्दयी होके क्यों उसका दर्द नहीं समझते? ठीक है। आप ये मानव का शरीर है, हम इंसान ही दया कर सकते हैं। कुत्ता बिल्ली से दया की उम्मीद थोड़ी होती है। तो आप इंसान होके दया ना करें तो फिर इंसान होने का अर्थ क्या है? ठीक है, ये बात। और आपकी पत्नी कितनी अच्छी है, बेचारी बोल रही है कि पति का जूठन पत्नी के लिए प्रसाद होता है। और आप बताओ जूठन में मांस छोड़ोगे, बेचारी सात्विक पत्नी है। नहीं, घर में तो नहीं बनाता, घर में कभी नहीं बनाया। घर में तो कभी नहीं बनाया, बाहर जो मर्जी खाओ। तो बाहर भी क्यों खाओ? बाहर मांस खाओगे तो उसका पाप नहीं लगेगा क्या? नहीं लगेगा तो सही। तो क्यों खाओगे? चलो बात नहीं। और आपको जो खिलाते हैं वो आपको बादाम क्यों नहीं खिलाते, काजू क्यों नहीं खिलाते, पिस्ता क्यों नहीं खिलाते, मछली ही क्यों खिलाते हैं? सवाल है, बताओ, उत्तर दो। उत्तर तो मेरे पास नहीं। सारे बोलते हैं हम मछली खाएंगे और बाकी कुछ नहीं खाएंगे। आप बोलना कि भाई हमारे लिए बादाम लाओ, हमारे लिए काजू लाओ। काजू खाओगे ना तो और अच्छे रहोगे, बादाम खाओगे और अच्छे रहोगे और शक्ति रहेगी। मछली की हड्डियां चबाने से क्या होगा? ठीक है। आज से नहीं खाओगे? गुरु महाराज शराब भी पीते हैं। बात करने दो। आज से पक्का वादा नहीं खाओगे मांस? पक्का वादा नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे। पक्का? पक्का वादा। तो वादा तोड़ोगे तो नहीं? नहीं जी। और शराब भी पीते हो? शराब तो कभी कदार 6 महीने में कहीं एक बारी। तो कभी कभी भी गलत काम क्यों? बेटा है आपका? आपका बेटा है? आपका बेटा है? हाँ है।
कितना बड़ा है? 26 साल का। अच्छा, तो वो भी शराब पीता है? नहीं, वो हमारे साथ, वो बम्बई में फिल्म में काम करता, अब पता नहीं पीता कि नहीं पीता। और वो मांस न खाता है और करने दो उनको बियर बात। पीता है। तुम सभी आज कर दो, बैठो यहाँ। इनके बेटा, आप बात करो, पिताजी को बात कराओ। पिताजी को, आप खड़े रहो। क्या नाम है बेटे का? संदीप। संदीप। ये शराब पीता है बच्चा? अब मेरे सामने तो नहीं पीता। आप चाहते हो कि शराब पिए? नहीं। नहीं चाहते। अच्छा, जब आप अपने बेटे को शराब नहीं चाहते तो फिर आप खुद क्यों पीते हो? अच्छा, शराब पीना सही है? नहीं है तो गलत, लेकिन अब तो फिर जब आपकी अंतरात्मा कह रही है कि गलत है तो क्यों पीते हो? वो देख के दिल नहीं मानता है। अरे यार, देख के दिल नहीं मानता, फिर बेटा भी पिएगा फिर? जब फैक्ट्री में छुट्टी करते बोलते चलो यार 100 ग्राम हो जाए, मैं कहा चलो। अरे वाह, 100 ग्राम हो जाए। इससे क्या हो जाता 100 ग्राम से? बोलता तनख्वाह मिला है, कुछ खर्च वर्त करो। अरे तो खर्च करना है तो कुछ अच्छे काम में खर्च। 100 ग्राम शराब कितने की आती है? नहीं, कुछ गरीबों को भी दान करता हूँ हर महीने, 1000-2000 उड़ा देता रहता हूँ। ये बात नहीं, लंगर लुंगर लगाते रहता हूँ। ठीक है, पर शराब क्यों पीना है? अच्छा, एक बात बताओ, अब की बार जब शराब पीने का मन करे तो कितने 100 ग्राम पीते हो? कितने की आती है? 1000 रुपए की? 100 रुपये। 100 रुपए। तो 100 ग्राम शराब जब अगली बार आप पीने का मन करे तो 50 ग्राम शराब बेटे को पिलाना, 50 ग्राम आप पीना। बेटे को पिलाओगे? क्यों? नहीं, अपने सामने तो नहीं पिलाएंगे। क्यों? अगर एक दिन पिलाएंगे दोबारा फिर पिएगा। हाँ, तो जो बेटे के लिए गलत है वो आपके लिए भी तो गलत है तो। अच्छा, आप बेटे से बात कराओ। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। आप शराब पीते हो? नहीं। अच्छा, आप चाहते हो कि आपके पिताजी शराब पिएं? नहीं। आप चाहते हो कि ये छोड़ दें? जी। तो देखो, आपके बच्चे चाहते हैं कि छोड़ दें, तो काहे, इससे क्या मिल रहा है आपको? मैं तो महाराज जी इसलिए नहीं पीता क्योंकि मैंने शराब से और गांजे दारू से मैंने बहुतों के घर उजड़ते हुए देखा है। उनमें एक आपके पिताजी भी हैं शराबी। अब नहीं पीना शराब। पीना यदि अच्छा है तो अपने बेटे को जरूर पिलाना, और बुरा है तो खुद भी मत पीना, ठीक है? क्या करते हो आप? मेरा महाराज जी मेरा शूटिंग लाइन का काम है मुंबई में। क्या शूटिंग करते हो? हम लोग फिल्में, वेब सीरीज, एड फिल्म सब कुछ करते हैं, सीरियल वगैरह सब। ठीक है, अच्छा है, खूब काम करो। गलत रास्ते पर तो नहीं चले गए? नहीं सर। शराब नहीं पीते, मांस तो नहीं खाते? खाता हूँ महाराज जी। क्या वो भी मेरा मजबूरी होता है मुंबई में खाना, क्योंकि कभी उधर करेला की सब्जी आ जाता है, कभी बैगन आ जाता है, तो मैं मजबूरी में खा लेता हूँ, ओनली फॉर ग्रेवी। नहीं तो करेले की सब्जी तो अच्छी है। लेकिन महाराज जी मैं नहीं खाता, स्टार्टिंग से ही नहीं खाया बचपन से। तो मांस खाते हो? नहीं, मांस भी नहीं खाता, खाली ग्रेवी। वो भी आप तो कह रहे हो भी मांस खाते हैं। मांस नहीं खाता हूँ, खाली ग्रेवी। अंडा खा लेता हूँ, ग्रेवी खाता हूँ, मांस नहीं ग्रेवी खाता। क्या होती है? वो चिकन का ही ग्रेवी। अच्छा, मतलब मांस का ही ऊपर का वो लिक्विड पदार्थ जी है, तो मांस ही, उसमें टुकड़े कुड़े तो रहते ही होंगे कुछ ना कुछ। नहीं महाराज जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ग्रेवी खाता हूँ, वो भी मेरी मजबूरी है इसके लिए। नहीं तो आप ना बढ़िया अपने लिए, वहाँ सब्जियां नहीं मिलती क्या? महाराज जी मिलती है, लेकिन सुबह वहाँ पानी भरने के लिए 4 बजे उठना पड़ता है। अगर खाना बनाना हो तो मुझे लगता है 2:30-3 बजे तो उठना ही पड़ेगा। खाना तो नहीं बनाओ, ठीक है, फिर भी सब्जियां यदि मांस बाजार से मिला हुआ खा रहे हो तो सब्जियां भी तो मिल जाएंगी। गोभी की सब्जी मिल जाएगी, मटर की सब्जी मिल जाएगी, पनीर की सब्जी मिल जाएगी। महाराज जी रूम पे तो वेजिटेरियन ही बनता है, बट हम लोग शूटिंग में नॉनवेज खा लेते हैं, क्योंकि ना खाओ, अच्छी बात है। हम भारतीय हैं। देखो, हम अमेरिका वालों से तो नहीं कहते कि तुम मांस मत खाओ, हम जापान वालों से तो नहीं कहते तुम मांस मत, क्योंकि वो लोग उस चीज के आदी हैं। हम भारतीय हैं, हम भारत के लोग विश्व गुरु रहे हैं, और जमाना कितना भी गलती कर ले, कितने भी गलत राह पर चले जाए, लेकिन गुरु को गलत राह पर नहीं जाना चाहिए। हम समाज के मार्गदर्शक रहे हैं शुरू से, हम अहिंसा के पुजारी रहे हैं शुरू से। भारत अहिंसा का पुजारी है। तो जिस देश में अहिंसा की बात हो वहाँ हत्या करके मांस खाने की बात कैसे हो सकती है? हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमें अलाउ नहीं करता ना, समझो। वो लोग अलाउ करते होंगे, ठीक है। अब बहुत लोग तो निर्वस्त्र होकर फोटो भी खिंचाते हैं। आपकी लाइन में कितने लोगों ने, अभी एक सुपर डुपर स्टार ने निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाई, सही है जी सही है। फोटो खिंचाई, आपको तो पता होगा। हाँ। क्या नाम था उसका?
नाम तो नहीं पता लेकिन है, मैंने भी सुना है ये चीज़ फेसबुक इंस्टा। अरे रणवीर है, बताओ। उसने निर्वस्त्र होके फोटो खिंचाई। अब एक बात बताओ, क्या आप खिंचवा सकते हो निर्वस्त्र होके फोटो? नहीं, नहीं, क्यों नहीं? मेरे को शौक नहीं है उतना। शौक होगा तो भी आप मर्यादित हो। वो लोग अलग लोग हैं, उनके विचार अलग हैं, वो तो पैसे के लिए नंगे भी हो जाते हैं। लेकिन आप और हम लोग एक अच्छे समाज से हैं, अच्छी संस्कृति से हैं, अच्छे धर्म से हैं। हम पैसों के लिए अपना ईमान बेचने वाले लोग नहीं है। एक वो होते हैं जो पैसों में बिक जाते हैं, करोड़ 2 करोड़ दे दो तो वो निर्वस्त्र होके फोटो खिंचा लिया उसने। लेकिन हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जिनको आप 100 करोड़ दीजिए तो भी वो निर्वस्त्र नहीं होंगे। नहीं होंगे। तो देखो, समाज में दो सबकी तुलना सबसे नहीं हो सकती। अब देखो, एक स्त्री आपके गांव की स्त्री है जो करोड़ों देने के बाद भी अपना चरित्र नहीं बेचेगी, और समाज में ऐसी स्त्रियां हैं जो 500 रुपए में भी अपना चरित्र बेच रही हैं। हाँ या ना? हाँ। तो क्या उन स्त्रियों से उन स्त्रियों की तुलना हो सकती है? नहीं महाराज जी। उसी तरह जैसे उस गलत स्त्री से सही स्त्री की तुलना नहीं हो सकती, उसी प्रकार लंदन जापान के लोगों से भारत की तुलना नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। हम सात्विक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। अब जमाना मांस खाए, गांजा पिए, सिगरेट पिए, दारू पिए तो पीता रहे, हम तो ना पिए। हम उस विचारधारा के लोग नहीं हैं। हम अपनी संस्कृति वाले लोग हैं, अपने धर्म को लेकर चलने वाले लोग हैं। जमाना कहाँ जा रहा है, हमें क्या करना, हम कहाँ जा रहे हैं। क्यों जी, सही है? सही है महाराज जी। तो आप लोग कोई भी गलत काम ना करिए। कोई कितना भी मांस खाए, नहीं महाराज जी, गलत काम तो कोई नहीं करता। गलत काम ना गलत करूं काम, इसके। गलत काम का मतलब यही है, मांस इत्यादि, शराब इत्यादि, हम इसी की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है? ठीक महाराज जी। प्रणाम गुरु जी। क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं कहा गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। अब नहीं खाना, पक्का? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। चलो ठीक है महाराज जी, प्रणाम। हम लोग अयोध्या से आए हैं गुरुजी। हाँ। हम लोग अयोध्या के रहने वाले हैं। तो फिर भी खाते हो मांस? 6 किलोमीटर दूरी है, लेकिन अब क्या करें, यहाँ पंजाब में ना ना ना, अब नहीं खाना। चलो सब ठीक है महाराज जी, प्रणाम। खुश रहो। महाराज जी, मेरी एक और इच्छा थी। हाँ, मुझे आपके साथ फोटो लेने हैं। अभी अंदर बैठेंगे तो 4 फोटो ले लेना। ठीक है महाराज जी। सब बैठो। हेलो गुरु हाँ। महाराज जी। अब सबको मौका दो मैया। हाँ, एक मिनट। हम अपने जो हमारी बड़ी वाली लड़की है उसके 2-3 बच्चे ख़त्म हो गए थे, और उसके बाद एक दूसरा बच्चा, जो तीसरा बच्चा हुआ है, उस जो जैसे पेट में आया तैसे मैं उसके लिए जो आपने गुरु मंत्र हमें दिया है, हम उसी का अपने मन में ध्यान करके माला जाप करती उसी थी। का जाप करिए। चलो जाप करके उसके बाद उसने हमको, आप समझ लो, उसकी गोदी ठाकुर जी ने भर दिया है। फिर? तो हमने उसका मुंडन कराने के यहाँ मानता किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमारे इसके ससुराल वाले कहते हमारी कुल देवी है, हम वहाँ पे कराएंगे। हाँ, और तो यहाँ नहीं। तो कोई बात नहीं, वहाँ करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मन्नत यहाँ मांगे तो वहाँ क्या करें, कैसे करें हम? देखो, यहाँ भी करा सकते हैं, वहाँ भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। जहाँ आपका मन हो वहाँ चलो। और ठाकुर जी को हम एक, जो वहाँ से बंदरा बिन क्या बोलते हैं, जो यमुना जी हैं, वहाँ के जो जहाँ पर चीर चुरा के राधिका जी को सबका चीर चुरा के पेड़ पे ठीक है। बैठते थे, हाँ। उसी के नीचे की रज हम ले जाके और अपने घर में ठाकुर जी बनाए हैं अपने हाथों से, उन्हीं की हम पूजा करते हैं। अब उसको ठीक है, हम- पूजा करो। चलो खुश रहो, पूजा करते रहो, भगवान से प्रेम करो बस। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। कुरुक्षेत्र से आई हूँ गुरुजी। अच्छा, तो महाभारत वहीं हुआ था ना? हाँ या ना? हाँ। तो आप थी वहाँ पे तब? नहीं सर, नहीं। अब बताओ। आपके दर्शन के लिए आई हूँ जी। बताओ, हम क्या सेवा करें आपकी? गुरुजी, मैं ठाकुर जी की भगत हूँ। मैं जब भी कहीं बैठती हूँ, मुझे पता नहीं क्या गायत्री मंत्र की आवाज़ आती है। जैसे कोई दूसरे कमरे में भी गायत्री मंत्र बोल रहा हो, मेरे आसपास गायत्री मंत्र ही चलता रहता तो है। अच्छा तो है, क्या बुराई है? आप गायत्री मंत्र जपती हो क्या?
गायत्री मंत्र भी, मेरे फोन की बेल भी गायत्री मंत्र की है, इसलिए आती और है। मंदिर में जाती हूँ तब भी गायत्री मंत्र की आवाज चलती है। पर गायत्री मंत्र ना रिंगटोन में नहीं लगाना चाहिए, गायत्री मंत्र साइलेंट। ये विषय कुछ चीजें गुप्त थे पर लोगों ने ओपन कर दिए। वैसे ही था ना कि जैसे स्त्री को ढक के रहना था, तो अब स्त्री ओपन घूम रही है, अर्धनग्न घूम रही है। अब उसे समझाए कौन? ऐसी गायत्री मंत्र भी गुप्त था, लेकिन लोगों ने उसे भी ओपन कर दिया। आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जपे, वही फल है। ठीक है गुरुजी। तो इससे मर्यादा अभी बची रहेगी वेदों की, और पुण्य भी पूरा मिलेगा। गुरुजी, आप जो आज के एक कलयुग में जो लड़कियों को ज्ञान देते हैं ना, जो अपने माँ बाप के बारे में बताते हैं, भी अपने माँ बाप के जो कोई नहीं, किसी का भी सिर्फ माँ बाप ही हैं, ये आपकी बहुत अच्छी बात लगती है मुझे भी। आज लड़कियां अपना रास्ता भटकती हैं, कपड़े कैसे पहनती हैं, जो आप उनको अच्छी रास्ता, अच्छा शिक्षा देते हो ना, वो आपकी अच्छी अच्छी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। और आपके दर्शन करने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। जो आज आपके दर्शन हुए हैं ना, मेरा मन बहुत खुश है गुरुजी। खुश रहिए। इतनी दूर से आके आप मेरा जीवन सफल हो गया गुरुजी। सुखी रहिए। महाराज जी राधे राधे जी। आप जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर खुद से ही दूर हो जाते हैं। कृपया बताएं कि इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है और हम कैसे अपनी आत्मा से दोबारा जुड़कर शांति और पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का लक्ष्य है आत्म कल्याण। आज पहले के लोग ना प्रकृति के साथ कनेक्ट थे। पहले के बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे जी। पहले के लोग दोपहर का समय टाइम पास भी करते थे यार मित्रों से, तो पेड़ की छांव में बैठ के करते थे। जी। पहले के ज़माने में पैसा बड़ा कम था, भरपेट भोजन की भी व्यवस्थाएं नहीं थी, जी। फिर भी पहले का व्यक्ति सुकून था, सुकून में था। टेंशन क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, पहले का व्यक्ति जानता ही नहीं था। और आज का व्यक्ति जितने महलों में रह रहा है, आलीशान ज़िंदगी जी रहा है, उतना डिप्रेशन है, टेंशन है, तनाव है। कारण ये है कि हम लोग अपने लक्ष्य को भूल गए। आपने पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है निष्कपट भाव से, सच बोल करके, ईमानदारी से परिवार का पालन करना है। भाई हमें परिवार के लिए रोटी कमाना है, तो हम झूठ बोल के क्यों कमाएं? आज लोग झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। काहे के लिए? कह रहे हैं कि पेट के लिए कर रहे हैं। पेट के लिए थोड़ी इतना ज़रूरत है झूठ कपट की। भाई हम तो दिन भर ईमानदारी से काम करें तो भी ईमानदारी से कमा लेंगे पेट भरने के लिए। पर आजकल लोगों की इच्छाएं ज़्यादा हैं। इच्छाएं इतनी हैं कि कंपटीशन है, उनका बंगला है तो हमारा भी हो, उनकी गाड़ी है तो हमारा भी हो। इसी भाग दौड़ में व्यक्ति लगा है और इसी भाग दौड़ में जीते जीते मर जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि हमारा जन्म क्यों हुआ था। जन्म हुआ है आत्म कल्याण के लिए। सभी की सेवा करो, सबका दुख दर्द समझो और अधिक से अधिक चुप रहो। प्रकृति से कनेक्ट, अपने घर के आसपास ना थोड़ा पेड़ पौधों का, गैया रख लो, गाय की सेवा। पहले के लोग बहुत साइंटिफिक थे, समझदार थे। आज के लोग बने समझदार हैं पर है एक नंबर के मूर्ख। आज का व्यक्ति ना 60 साल में तो मर जाता है और पहले का आदमी 90 साल तक मैया कुएं में जाके पानी भर लाती थी। तो बताइए कौन सी समाज समझदार थी? आज की जो 60 साल में मर जा रही है या तब की जो 90 साल तक स्वस्थ रहते थे? कौन सी समाज समझदार है? आप बताइए। आज आप अपने को समझदार कह जरूर रहे हैं पर अपने अंतर मन से पूछिए कि क्या आप समझदार हैं? आज भारत की मृत्यु दर का जो आंकड़ा है 60 का है। 60 साल में आपको मरना ही है, 60 अधिक से अधिक 70। और पुराना आंकड़ा निकाल लीजिए, 85, 90, 95 तो आम था, 80 तो था ही। तो आपने आज की भागम, अब चलो आज जब आंकड़ा 60 है तो जब अपन लोग बूढ़े होंगे और अपने टाइम आएगा जब ये बच्चे जो आज छोटे छोटे हैं जब ये बड़े होंगे तो इनकी आयु दर क्या होगी? और घट के 50 पे आ जाएगी। तो आप विकास के नाम पर विनाश कर रहे हैं अपना। अब इसको
इस दूरदृष्टि को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये दिख नहीं रहा है, बंगला दिख रहा है, गाड़ी दिख रही है, लग्जरी ज़िंदगी दिख रही है, बस इसी भाग दौड़ में व्यक्ति मरा है और आत्म शांति भूल। इसलिए सुकून से राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का सार है कि भगवत चिंतन करते हुए अपना कल्याण करो, समाज की सेवा करो। धन्यवाद महाराज जी।